सभी को नमस्कार। आज हम हिंदी में प्रयोगवाद के प्रवर्तक कवि सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन ऐगे का परिचय एवं उनकी कृतियों के बारे में पढ़ेंगे। उसके साथ ही हम संस्मरण का अर्थ, उसकी परिभाषा एवं उसकी विशेषताओं के बारे में पढ़ेंगे। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन प्रयोगवाद के प्रवर्तक कवि के रूप में जाने जाते हैं। उन्होंने हिंदी कविता को नए शिल्प, नए उपमान, नवीन परिभाषा प्रदान की। तार सप्तक के प्रकाशन में उन्होंने हिंदी काव्य में प्रयोगवाद का सूत्रपात किया, जिसका विकास कालांतर में नई कविता के रूप में हुआ। ऐगे बहुमुखी प्रतिभा संपन्न साहित्यकार थे। उन्होंने काव्य कृतियों के साथ कहानियाँ, उपन्यास, संस्मरण, निबंध आदि अनेक विधाओं में साहित्य रचना की। उनका जन्म 1911 में पंजाब के करतारपुरा नामक गांव में हुआ था। उनके पिता हीरानंद शास्त्री भारत के पुरातत्ववेत्ता थे और इनका बचपन लखनऊ, कश्मीर, बिहार और मद्रास में बीता। इन्होंने लाहौर और मद्रास में शिक्षा ग्रहण की। बीएससी तक शिक्षा ग्रहण करने के बाद अंग्रेजी, हिंदी तथा संस्कृत का स्वाध्याय से अध्ययन किया। ये क्रांतिकारियों के संपर्क में रहने के कारण इन्हें 4 वर्ष का कारावास में तथा 2 वर्ष नजरबंद रहना पड़ा। कुछ समय तक अमेरिका में भारतीय साहित्य और संस्कृत के अध्यापक रहे। ये फिर जोधपुर विश्वविद्यालय में तुलनात्मक साहित्य तथा भाषा अनुशीलन विभाग के निदेशक भी रहे। ऐगे जी ने सैनिक, विशाल भारत, साप्ताहिक, दिनमान, नया प्रतीक नामक पत्र पत्रिकाओं के संपादन से भी ये संबद्ध रहे। ये बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे और इनका निधन 4 अप्रैल 1987 को हुआ। इनकी प्रमुख रचनाएं सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन ऐगे जी ने गद्य और पद्य दोनों विधाओं पर अपनी लेखनी चलाई। इनका प्रमुख काव्य रचनाएं हैं आंगन के पार द्वार, एरी ओ करुणा प्रभामयी, हरी घास पर क्षण भर, इंद्रधनु रोंदे हुए, बावरा है एरी, इत्तेलम, कितनी नावों में कितनी बार, चिंता, पूर्वा, सुनहरे सेवाल, पहले मैं सन्नाटे बुनता हूँ आदि। ऐगे जी की कृति कितनी नावों में कितनी बार को 1978 में ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ। इसके अतिरिक्त निबंध, समीक्षा, नाटक, कहानी, उपन्यास आदि विविध गद्य विधाओं में भी उन्होंने उच्च कोटि की रचनाएं लिखी। इनके लिखे हुए प्रमुख उपन्यास हैं शेखर एक जीवनी, जो 2 भागों में प्रकाशित हो चुका है, अपने अपने अजनबी और नदी के द्वीप। उनके 2 निबंध संग्रह भी प्रकाशित हुए हैं, त्रिशंकु और आत्मन्य पद। इसके अतिरिक्त जयदोल, विपथगा, परंपरा, कोठरी की बात, शरणार्थी उनके कहानी संग्रह हैं। यात्रा वृत्तांत के रूप में उनके 2 संग्रह प्रकाशित हुए हैं, अरे यायावर रहेगा याद, एक बूंद सहसा उछली। ऐगे जी ने कई ग्रंथों एवं पत्र पत्रिकाओं का भी संपादन किया है। सप्तकों की श्रृंखला में उन्होंने तार सप्तक, दूसरा सप्तक, तीसरा सप्तक एवं चौथा सप्तक का संपादन कर नए युग का सूत्रपात किया। नया प्रतीक नामक पत्र का संपादन भी ऐगे जी ने किया। आगरा से प्रकाशित होने वाले सैनिक नामक दैनिक समाचार पत्र के संपादकीय विभाग में भी वे रहे थे। हिंदी साहित्य में भी उनका उत्कृष्ट स्थान है। ये प्रतिभा संपन्न समर्थ कवि हैं। ऐगे जी ने हिंदी कविता का नव संस्कार किया है, उसे नई भाषा, नया रूप एवं नया उपमान विधान दिया है। भाषा को नया स्वरूप देने के साथ साथ ऐगे जी ने उसका संस्कार किया है। प्रयोगवाद के प्रवर्तक के रूप में वे इनकी प्रतिभा साहित्य के क्षेत्र में सदैव स्मरणीय रहेगी। शिल्प के नूतन उपकरणों की ओर कवियों का ध्यान आकर्षित करने वाले प्रयोगधर्मी कवि के रूप में हिंदी साहित्य उनका चिर ऋणी रहेगा। नई कविता की शिल्पगत आधुनिकता को संवारने में सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन ऐगे का सर्वाधिक योगदान है।
प्रयोगवाद के प्रवर्तक के रूप में वे हिंदी साहित्य में सदैव स्मरण किए जाएंगे। अब हम उनका परिचय पढ़ने के बाद अब हम और उनका परिचय पढ़ने के बाद हम अर्थ हिंदी में मतलब संस्मरण का क्या अर्थ है और उसकी क्या परिभाषा है उसके बारे में हम पढ़ेंगे, और संस्मरण की क्या विशेषताएं हैं उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। संस्मरण अंग्रेजी के मेयार शब्द का हिंदी अनुवाद है, जिसका अर्थ है स्मरण के आधार पर लिखा गया साहित्य रूप। संस्मरण शब्द की व्युत्पत्ति सम धन स्मृ धन लयुट अण से हुई है, जिसका अर्थ होता है सम्यक तरीके से, अर्थात भली भांति किया गया स्मरण, सम्यक स्मृति यानी सहज आत्मीयता तथा गंभीरता पूर्वक किसी व्यक्ति, घटना, दृश्य, वस्तु आदि का पूर्ण रूप स्मरण करना। स्पष्ट है कि इस विधा का मूल आधार स्मरण या स्मृति ही है। हिंदी साहित्य कोश के अनुसार स्मृति के आधार पर किसी विषय या व्यक्ति के संबंध में लिखित लेख या ग्रंथ को ही संस्मरण कह सकते हैं। स्मृति की इस महत्ता को स्वीकार करते हुए डॉक्टर नगेंद्र ने संस्मरण को व्यक्तिक अनुभव तथा स्मृति में रचा गया इतिवृत्त अथवा वर्णन कहा है। संस्मरण में संस्मरणकार की स्मृति के आधार पर किसी व्यक्ति या विषय का उसके विशेष कालखंड की परिसीमा में वर्णन होता है। इस आधार पर इसमें इतिहास का भी गुण आ जाता है, लेकिन संस्मरण इतिहास के निकट होते हुए भी इतिहास नहीं है, ये इतिहास का स्रोत है। इतिहास या इतिहास प्रसिद्ध के जीवन के किसी अंश या पक्ष की साहित्यिक अभिव्यक्ति है। हिंदी साहित्य कोश के अनुसार इसमें लेखक अपने समय के इतिहास को लिखना चाहता है, परंतु इतिहासकार के वस्तुपरक रूप से वह बिल्कुल अलग है। संस्मरण लेखक जो स्वयं देखता है, जिसका स्वयं अनुभव करता है, उसी का वर्णन करता है। उसके वर्णन में उसकी अपनी अनुभूतियाँ, संवेदनाएं डूबी रहती हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि इसमें व्यक्तिपरकता यानी सब्जेक्टिविटी ज़्यादा होती है। लेखक वही लिखना चाहता है जो वह देखता है। किसी चीज़ को समग्रता में देखना, उसका पूर्ण चित्र खींचना उसका उद्देश्य नहीं होता, न ही उससे ऐसी मांग की जाती है। अर्थात जब लेखक सहज आत्मीयता तथा गंभीरता से अपने या किसी अन्य व्यक्ति के जीवन में बीती किसी घटना अथवा दृश्य का स्मरण करता है, तो उसे संस्मरण कहते हैं। संस्मरण में अक्सर उन पक्षों के बारे में लिखा जाता है जिनका जिक्र इतिहास के प्रचलित महावृत्तांत में नहीं होता। इतिहास व्यक्ति को उसकी सफलताओं और असफलताओं के आईने में देखता है, उसके कार्यों को युग की कसौटियों पर कसता है, जबकि संस्मरण व्यक्ति को उसके समय में स्थित करते हुए भी उसके व्यक्तित्व के पहलुओं पर ज़्यादा जोर देता है। उसके जीवन की वे छोटी मोटी कथाएं कहता है जिन्हें इतिहास छोड़ देता है। संस्मरण में किसी घटना का जिक्र सिर्फ इतिहास की परवाह में स्थित एक बिंदु के तौर पर नहीं होता, बल्कि इसमें उस घटना का आंखों देखा हाल सुनाया जाता है। इस तरह संस्मरण अतीत का आंखों देखा हाल है, जिसमें प्रामाणिकता देने के लिए ग्रंथों या संदर्भों का सहारा नहीं लिया जाता, बल्कि संस्मरण लिखने वाला ही उसकी प्रामाणिकता के लिए जिम्मेवार होता है। इसलिए इस पर पूरी तरह भरोसा भी नहीं किया जा सकता। संस्मरण को संदेह से देखा जाना चाहिए, उसे संदेह से परे मानने की भूल कतई नहीं करनी चाहिए। संस्मरण की एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि ये मूल रूप से किसी प्रसिद्ध व्यक्ति या अपने क्षेत्र में प्रतिष्ठा अर्जित करने वाले व्यक्ति द्वारा अपने समकालीन किसी प्रसिद्ध व्यक्ति पर ही लिखा जाता है। संस्मरण की परिभाषा डॉक्टर गोविंद त्रिगुणाथ ने इस प्रकार दी है: बाहुक कलाकार जब अतीत की अनंत स्मृतियों में से कुछ रमणीय अनुभूतियों को अपनी कोमल कल्पना से अनुरंजित कर व्यंजनामूलक शैली में अपने व्यक्तित्व की विशेषताओं से विशिष्ट कर रोचक ढंग से यथार्थ रूप में प्रस्तुत कर देता है, तब उसे संस्मरण कहते हैं। संस्मरण
के 5 प्रमुख तत्व माने जाते हैं, जैसे कथात्मकता, भावात्मकता, आत्मपरकता, रोचकता और सूक्ष्म चित्रण। उसके बाद में संस्मरण की प्रमुख विशेषताएं। संस्मरण स्मृति पर आधारित होने चाहिए। संस्मरण वास्तविक घटनाओं पर आधारित होना चाहिए। संस्मरण जीवन के किसी एक खंड विशेष को आत्मीयतापूर्ण चित्रण होना चाहिए। संस्मरण में कथा तत्व विद्यमान रहना चाहिए। संस्मरण में सरसता, रोचकता प्रारंभ से अंत तक विद्यमान रहनी चाहिए। संस्मरण में पाठकों को प्रभावित करने की क्षमताएं भी होनी चाहिए। वैसे भी संस्मरण के कुछ विद्वान अलग तत्व मानते हैं, जैसे स्मृति संस्मरण का प्रमुख तत्व माना जाता है। अतीत की स्मृति संस्मरण का प्रमुख तत्व है। संस्मरण का आधार ही स्मृति है। इस विधा में किसी व्यक्ति या स्थान से जुड़ी स्मृतियों को लेखक कागज पर उकेरता है। ये स्मृतियां विशिष्ट होती हैं। दूसरा इसका प्रमुख तत्व व्यक्तित्व का चित्रण है। संस्मरण प्राय किसी व्यक्ति के बारे में लिखा जाता है। हालांकि संस्मरण जगहों और घटनाओं के बारे में भी लिखे गए हैं, लेकिन इन संस्मरणों का आधार भी मुख्यतः व्यक्तियों से जुड़ी स्मृतियां ही होती हैं, क्योंकि बिना लोगों के स्थान और घटना का कोई महत्व नहीं होता। कोई जगह खुद को लोगों के माध्यम से ही साकार करता है, जिसके संपर्क में लेखक आता है। आत्मीयता भी संस्मरण का प्रमुख तत्व होता है। आत्मीयता संस्मरण की अनिवार्य शर्त है। लेखक उसी व्यक्ति के बारे में लिखता है जिसके साथ उसकी आत्मीयता हो। यह आत्मीयता संस्मरण से झलकनी भी चाहिए। अगर लेखक आत्मीय होकर और पूरी अंतरंगता के साथ किसी व्यक्ति के बारे में नहीं लिखेगा तो संस्मरण का शुष्कता का शिकार हो जाएगा, और इसके द्वारा ही संस्मरण विधा और विश्वसनीय और पठनीय हो पाती है। तथ्यात्मकता जब किसी व्यक्ति, घटना या स्थान के बारे में स्मृति में के सहारे लिखा जाता है, तब यह जरूरी होता है कि जो भी लिखा जा रहा है ये तथ्यपूर्ण हो। कुछ ऐसा न लिखा जाए जो व्यक्ति को जानबूझकर गलत रोशनी में दिखाए, उसके बारे में गलत जानकारी दी। इसी तरह किसी ऐतिहासिक घटना पर लिखते वक्त भी लिखे गए एक ऐतिहासिक सत्यता का ध्यान भी दिया जाना चाहिए। संस्मरण कई प्रकार के होते हैं, जैसे जीवनी प्रधान संस्मरण, यात्रा प्रधान संस्मरण, शिकार संबंधी संस्मरण, ऐतिहासिक संस्मरण, सामान्य संस्मरण और कलात्मक संस्मरण। शैली के आधार पर भी संस्मरण के भेद किए गए हैं। शैली के आधार पर संस्मरण के 9 भेद किए गए हैं। आत्मकथात्मक संस्मरण, निबंधात्मक संस्मरण, डायरी शैली के संस्मरण, पत्रात्मक शैली के संस्मरण, तरंग शैली के संस्मरण, वर्णनात्मक शैली के संस्मरण, संवाद शैली के संस्मरण, सूक्ति शैली के संस्मरण और संबोधन शैली के संस्मरण। इस प्रकार हमने संस्मरण का अर्थ और उसके परिभाषा और उसकी विशेषताओं के बारे में पढ़ लिया है।